ममता सरकार की फिर से मुश्किलें बढ़ी। ममता के पूर्व सांसद केडी सिंह गिरफ्तार। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में पकड़ा। 1900 करोड़ की धोखाधड़ी के चलते गिरफ्तार केडी सिंह। ममता के पूर्व सांसद तृणमूल कांग्रेस के सांसद रहे हैं और उनको मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पकड़ा गया है। और जाहिर है इस समय जबकि बंगाल चुनाव के लिए तैयार हो रहा है, हर एक घटनाक्रम महत्वपूर्ण है। इस समय वो तस्वीरें आप देख रहे हैं जब केडी सिंह को ईडी के ऑफिसर्स ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। और क्या हर एक बात अगर मायने रखती है तो क्या ये भी अहम है, क्या ये भी महत्वपूर्ण है, या सियासत में अब इस तरह की तस्वीरों को अचंभे के तौर पर नहीं देखा जाता और वोटर्स इस पे बहुत ध्यान नहीं देते। लेकिन शिवम त्यागी कुछ कहने के लिए बेकरार थे और साथ में इन तस्वीरों पर टिप्पणी भी। क्विकली देखिए, केडी सिंह पे पिछले 5 साल से ईडी का चल रहा है और जहां तक देखा जाए 5 साल से लगातार ईडी ने उनको प्रोब किया है। और उसके बाद जिस तरह से वो चिट फंड स्कैम में निकलकर आए थे, वो साफ था कि कहीं ना कहीं वो गिरफ्तार होंगे ही। और जहां तक बात है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इन्होंने कहा कि कैंसर, में उस कैंसर पे एक कमेंट करना चाहता हूं। जिस हिसाब से इन्होंने कहा कि जो कैंसर है वो टीएमसी का, हम उसको छोड़ते जा रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, अजय देव, सौमित्रा खान, कृष्णेंदु नारायण, हुमायूं कबीर सिंह, असित मल, मोहम्मद गुलाम रबानी, उमापारा, इमाम विश्वास, ये सब तो वही लोग हैं जिन्होंने आपने जिनको 2011 में बुलाकर मंत्रालय दे दिए थे। अलग अलग पार्टी से आए थे, सबकी कमर टूट गई थी। आप 184 सीट लेकर आए थे, 42 कांग्रेस लेकर आई थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आपको पता है इलेक्शन से पहले आप हार चुके हैं कहीं ना कहीं, लेकिन हां, कोशिश हो रही है लेकिन किसी तरीके से तस्वीर अच्छी दिखाई दे। इस पूरी बातचीत के बीच में तृणमूल कांग्रेस के बारे में हम सुन रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी, जाहिर है ये दोनों वहां सबसे टॉक्ड अबाउट ओपोनेंट्स हैं। लेकिन जब कांग्रेस ये दावा करती है कि देखिए वो तो वेस्ट बंगाल में, हम पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी से मुकाबिल हैं, ये दावा आपको करना क्यों पड़ता है? जायसवाल साहब, ये दिखाई और महसूस क्यों नहीं होता? महसूस क्यों नहीं होता? आज पूरे भारतवर्ष में लड़ाई पर, सांप्रदायिक पर बीजेपी से कौन लड़ रहा है? कुछ राज्यों को छोड़ करके पूरा भारतवर्ष में बीजेपी से लड़ाई कांग्रेस लड़ रहा है। और आप पहले जो बोल करके गए हैं कि बंगाल में दो चेहरे की लड़ाई है, 2 चेहरे की लड़ाई नहीं है। बंगाल में एक और चेहरा, एक और जोट है, उसका भी लड़ाई है, जो आपको अगले विधानसभा चुनाव में 2021 के चुनाव में आपको सामने दिखाई पड़ेगा अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व में। और पार्टी जमकर लड़ाई लड़ेगी पश्चिम बंगाल में, और शासन भी आएगी, पावर में भी आएगी। और हमारे भाई साहब त्यागी साहब बोल करके गए हैं जो 4% की बात, आपको मालूम होगा पुलवामा केस में जो हमारे प्रधानमंत्री घूम घूम कर प्रचार कर रहे थे कि हम पुलवामा में ये कर दिए, पुलवामा में वो कर दिए, लेकिन आज तक पुलवामा में जितने हमारे सैनिक शहीद हुए उसका जांच प्रधानमंत्री बहुत अखिल भारतीय नजरिए के साथ आए हैं जायसवाल साहब, पुलवामा तक की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात ये जानना चाहता हूँ, मैं ओम प्रकाश जी नहीं करिए आप बात, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि वहां पर सिर्फ खाना पूर्ति क्यों होती है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हुए दलों में? अब वो कर दिया तृणमूल कांग्रेस ने आह्वान, आइए और एकजुट होइए। अभी एकजुटता कहां दिखाई देगी? ये चुनाव के समय दिखाई देगी, ये फ्रेंडली फाइट्स के तौर पर दिखाई देगी, ये पोस्ट पोल अलायंस में दिखाई देगी, प्री पोल कोई समझौता समझ बनेगी, या फिर यूं ही कह दिया गया और आपने कह दिया कि नहीं सबसे बड़े तो हम लड़ने वाले हैं, इसी सब में खो जाएगी क्या बात? नहीं, हम तो हैं, हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आंदोलन पश्चिम बंगाल में कर रहे हैं, हम रास्ते पर हैं, हम पश्चिम बंगाल में अधीर रंजन चौधरी जी के रास्ते पे हैं, जोट के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं पश्चिम बंगाल में, किसानों के साथ है, गरीबों के साथ है, मजदूरों के साथ है। और हर जो सारनाथा में आज केडी सिंह को आप दिखा रहे हैं। प्रकाश जायसवाल साहब का जो दावा है वो वाकई बड़ा हो सकता है। अगर ये जो गठबंधन है वामपंथियों का और कांग्रेस का, अगर ये 15% के आसपास वोट ले आता है तो गणित गड़बड़ाएगा निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का भी। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।